वाइटनिंग 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 सबको चाहिए वाइटनिंग। सो गाइस ये देखें, ये हमने बनाए थे सोप जो कि थोड़ा सा बच जाता है बनाते वक्त। तो इन्होंने कहा कि इसे वेस्ट क्यों करना, क्योंकि हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं और ख़ासकर अपने प्रोडक्ट। सो इसे इन्होंने अपने हैंड्स धोने थे क्योंकि आसिफ जी आ गए थे, तो इन्होंने सोचा कि मैं अपने हैंड्स धो लेता हूँ। सो मैंने क्या, लाओ मैं लाइव रिज़ल्ट भी लोगों को दिखा देती हूँ। इन्होंने अच्छी तरीके से साबुन अपने हाथों पर मला और उसके बाद आप इनके हाथों का जो रिज़ल्ट है वो आप लाइव देखोगे। तो आप देख सकते हो कि इनके हाथ कितने माशाल्लाह से वाइट हो गए हैं। सो गाइस ये वन वॉश का कमाल होता है हमारे सोप का। और मेरे तो वाइट है ही माशाल्लाह से, क्योंकि मैं बॉडी वाइटनिंग क्रीम भी लगाती हूँ, ठीक है। सो ये बॉडी वाइटनिंग क्रीम वगैरह नहीं लगाते हैं, ये सिर्फ अपने हैंड्स वगैरह ही धो लेते हैं या नहा लेते हैं। तो यहाँ मेरा खाना भी बन चुका था, दाल भी बन चुकी थी और चावल भी रेडी हो गए थे। हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेरी ग्रेट। सो वेलकम टू मिनी व्लॉग गाइस। सो हमें आज जाना है। सो मैं आप लोगों को आगे व्लॉग में बताऊँगी कहाँ जाना है। सबसे पहले हो जाते हैं रेडी, क्योंकि अभी मेरी हालत आप लोग देख रहे हो, मैं रेडी बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो रेडी हो जाते हैं। पहले रेडी होने के बाद सबसे पहले मैंने पढ़ी अपनी मगरिब की नमाज़, जो कि नमाज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और नमाज़ पढ़ के जो गाइस सुकून मिलता है ना, दिल को बहुत मतलब सुकून मिलता है। आप लोग भी प्लीज़ जो नहीं पढ़ते हैं वो भी पढ़ा करें। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने फिर अपना थोड़ा सा स्किन केयर करा। सो मैंने लगाया सबसे पहले अपना मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं कुछ भी फेस पे लगाने से पहले मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, आप भी लाजमी लगाया करें। अच्छा, ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है हमारा, इसके अंदर कोई भी ऑयल नहीं है जो कि आपकी स्किन बड़ी अजीब सी लगे। सो इसीलिए चिपचिपी नहीं रहती। इसे लगाने के बाद ना एक अच्छा सा फ्रेश मतलब फ्रेश होता है ना, सो ऐसा लगता है फेस पे लगाने के बाद। अच्छा से एक शाइन एंड ग्लो आता है, आपकी स्किन भी हाइड्रेट रहती है। सो इसे लगाने के बाद मैंने लगानी है अपनी डे क्रीम, जो कि मैं लगाती हूँ उसे डे में भी लगा लेती हूँ, और मैं जब कहीं जाती हूँ सो मैं उसे लाजमी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बिना मुझे सुकून ही नहीं आता। मतलब मैं कोई फाउंडेशन नहीं लगाती हूँ अगर मैं कहीं जा रही हूँ, ना कोई मैं कोई मेकअप करती हूँ। सिर्फ मैं अपनी जो डे क्रीम है, क्योंकि मेरी जो डे क्रीम है ना वो मेकअप लुक मतलब रहता है। अगर हम उसे लगा लेते हैं तो एक अच्छा सा ग्लो एंड मेकअप रहता है फेस पे। ऐसा लगता है कि हमारी जो स्किन है ना एकदम फ्रेश है, हेल्दी है, और एक ग्लो चमक जो हर किसी को मेकअप के बाद चाहिए होता है, वो ये मेकअप बिना मेकअप के ही हो जाता है। सो मैं इसीलिए इसे दिन में भी लगाती हूँ, और जब मैं कहीं जाती हूँ तो वहाँ भी मैं ये लगा के ही जाती हूँ। सो ये आप इसके ऊपर आप लोग फाउंडेशन वगैरह भी लगा सकते हो, बट मुझे नहीं, मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं होती है लगाने की। मुझे यही अच्छा लगता है सिंगल लगाना। आपने इसे अपने फेस पे थोड़ी थोड़ी लेके अपने फेस पे हल्के हल्के हाथों से मलना है। पूरे फेस पे अच्छे से ये मतलब ब्लेंड हो जाती है। अगर चाहे तो आप ब्लेंडर से भी कर सकते हो, एंड अब मैं तो अपने हाथ से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से सुकून मिलता है। पूरी स्किन आप देख सकते, ग्लो देखें पहले आप, मैं आपको सही तरह दिखा देती हूँ। ये देखें, ग्लो देखें एंड चमक देखें। लग रहा है कि मुझे मतलब कुछ लगाना है इस पर, मतलब फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाना होता। विदाउट फाउंडेशन के ही फेस इतना खूबसूरत हो जाता है। सो मैं यहाँ लगा रही हूँ ग्लॉसी मतलब लिप ग्लॉस लगा रही हूँ। ये मैं मेला ब्यूटी की, इसके जो शेड है मेरे पास पूरे 6 शेड हैं, बहुत अच्छे शेड हैं इसके, बहुत अच्छी है। सो लिप्स जो है ना इतनी ग्लोसी हो जाती है इसे लगाने के बाद कि अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। सो इसे ही मैं अपने चिक पे लगा लूँ, मतलब इसको मैं अपना ब्लशर भी बना लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर ना एक लगाने के बाद ना क्रीमी सा होता है। इसे देखना हल्के हल्के हाथ से मैं हाथ से करूँगी और ये खुद ही ब्लेंड हो जाता है। मतलब खुद ही, मतलब ऐसा लगता है कि खुद ही लग रहा है, मतलब मैं नहीं लगा रही हूँ, खुद ही अपने आप ही ब्लेंड हो रहा है। सो इसीलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं ब्लशर वगैरह तो नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ अपना यही मेला ब्यूटी की जो लिप ग्लॉस होती है मैं वो ही लगाती हूँ अपने मतलब फेस पे। ब्लशर की मुझे ज़रूरत नहीं होती। ये देखें, आप पहले देखें कि ब्लशर लगाने की कोई ज़रूरत लग रही है नहीं लग रही है। सो इसे देखें ज़रा कि ये इतना खुश हो रहा था, क्योंकि हम लोगों को कहीं जाना था, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। सो मैं यहाँ रेडी होके आ गई थी। मुझे बनाने थे सौंफ, जो कि मेरे आधे तो बन चुके थे, बस थोड़े से रह गए थे, ये बनने वाले थे। यहाँ मैंने अपनी दाल तैयार कर दी थी, और दाल बनाने के बाद फिर मैं हो गई थी तैयार। ये मेरा आउटफिट है, आप लोग देख सकते हो, ये कॉटन का है। तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा था, ये कंफर्टेबल था बहुत ज़्यादा पहनने के बाद। सो हम लोग आ चुके थे अपनी लोकेशन पे। सो हम लोग आए थे अपनी जेठानी के यहाँ आई थी मैं, क्योंकि मेरी भतीजी आई हुई थी शादी होने के बाद, वो आई थी रहने के लिए, तो मुझे मिलने जाना था। और भाई ये गेट ही नहीं सुनाई नहीं आ रही थी, क्योंकि ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा बिजी थे वीडियो देखने में, शादी की वीडियो देखने, पता ही नहीं चला कि कोई बाहर भी खड़ा है। सो फिर हम लोग अंदर आए, हमने वीडियो एंजॉय करी।
करी, साथ में बैठ के हमने साथ में ये वीडियो देखी, साथ में बातें करी, टाइम का पता ही नहीं चला। और इन्हें देखे यहाँ इतना मतलब इंजॉय कर रहे थे, ये मस्ती कर रहे थे। अच्छा ये लोग जो मेरे बच्चे हैं ना, सो ये जब जाते हैं मतलब बड़ी मम्मी के जाते हैं अपने, तो ये वहाँ जाने के बाद एकदम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वहाँ जाने के बाद इतना इंजॉय करते हैं ना ये लोग, इन्हें फ़िक्र ही नहीं होती, मतलब लगता ही नहीं है कि हम कहीं आए थोड़ी शर्म कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, फुल मस्ती चलती है। फिर रात ज़्यादा हो गई थी, हम लोग निकल चुके थे घर की तरफ के लिए। घर आने के बाद जो हालत हुई, मतलब इतनी गर्मी हो रही है, इतनी बारिश होने के बाद भी इतनी गर्मी है, बिल्कुल भी रहम नहीं है गर्मी पे। गर्मी मतलब बिल्कुल बरकरार गर्मी पे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे जितनी बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, भाई गर्मी पड़नी है तो पड़नी है। सो यहाँ मैंने पहले उतारा अपना अबाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी गर्मी। सो फेस माशाल्लाह मेरा टस से मस नहीं हुआ, चाहे जितनी भी गर्मी हो जाए। सो मुझे लग रही थी भूख, मैंने उतार लिया था अपने लिए दाल। भाई मुझे तो लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।